हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, पहले इंग्लिश में एंड देन हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, tutorials, group discussions and question and answer sessions are dialogic and are part of direct teaching methods. Second statement क्या दी गई है आपको, project work, laboratory work, stimulation and role playing are action based and are part of indirect teaching methods. फर्स्ट में आपको क्या कहा गया है, ट्यूटोरियल, ग्रुप डिस्कशन और जो क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं वो डायलॉजिक हैं, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन है और डायरेक्ट टीचिंग मेथड्स के पार्ट है। सेकंड में आपको कहा गया है प्रोजेक्ट वर्क, लेबोरेटरी वर्क और सिमुलेशन और रोल प्लेइंग क्या है, एक्शन बेस्ड मेथड्स हैं और इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड्स के पार्ट हैं। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। हिंदी में ट्यूटोरियल्स समूह चर्चा और प्रश्न उत्तर संवाद हैं और प्रत्येक शिक्षण विधियों का हिस्सा है। प्रोजेक्ट कार्य, प्रयोगशाला कार्य, सिमुलेशन और भूमिका निभाना कार्रवाई आधारित हैं और अप्रत्यक्ष शिक्षण विधियों का हिस्सा है। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग टीचिंग व्हेन अ टीचर चूजेस प्रोसेस क्वेश्चंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स विल हैव डोमिनेंस। जब टीचिंग के दौरान टीचर प्रोसेस क्वेश्चंस का यूज़ करता है तो इनमें से कौन से क्वेश्चंस डोमिनेंस में होंगे या फिर कौन से क्वेश्चन जो है प्रोसेस क्वेश्चंस का पार्ट होते हैं। क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, कन्वर्जन क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी डी एंड ई, यानी कि हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। हिंदी में देखते हैं, शिक्षण के दौरान जब एक शिक्षक प्रक्रिया प्रश्नों का उपयोग करता है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रबोधक होगा। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, बी डी एंड ई, यानी कि उच्च क्रम के प्रश्न, अप्रत्यक्ष प्रश्न और अवधारणा आधारित प्रश्न। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एंट्री ऑफ न्यू मीडिया हैज मेड ऑनलाइन लर्निंग। न्यू मीडिया के आने से ऑनलाइन लर्निंग कैसी हो गई है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सेकेंडरी सोर्स बेस्ड, डिपेंडेंट ऑन पर्सनल सोर्स, इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक या फिर इंडिपेंडेंट। नए मीडिया के आने से ऑनलाइन लर्निंग क्या है, इंडिपेंडेंट हो गई है। हिंदी में नए मीडिया के प्रवेश ने ऑनलाइन शिक्षण को आसान बना दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्वतंत्र। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल में किस चीज़ पे फोकस किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रमोशन ऑफ स्कोप और सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज। सेकेंड ऑप्शन, एनकरेजिंग रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, रेजिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड सीइंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम सो प्रेजेंटेड। लास्ट ऑप्शन इज डेवलपिंग अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑनरशिप इन लर्निंग। इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज। हिंदी में स्तर शिक्षण को समझने में चिंता का केंद्र क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तथ्यों और विचारों के बीच संबंध की तलाश के लिए गुंजाइश को बढ़ावा देना। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ क्रूशियल सिग्निफिकेंस इन एडोलसेंट लर्निंग। इनमें से कौन सी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एडोलसेंट लर्निंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, फीलिंग ऑफ ग्रुप बिलोंगिंग्स, हीरो वर्शिप एंड सेंटिमेंट्स, एक्सपेंडिंग इमोशनल टाइज विद दोज इन द नेबरहुड, डिपेंडेंस प्रोसेसेस एंड मेकिंग फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन, यानी कि हीरो वर्शिप एंड सेंटिमेंट्स। हिंदी में किशोर सीखने में निम्नलिखित भावनात्मक विशेषताओं में से कौन सी महत्व की है। करेक्ट आंसर क्या है, नायक पूजा और भावनाएं। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग देयर इज ऑप्टिमम स्कोप फॉर कॉग्निटिव इंटरचेंज
रिक्वायरिंग एनालिसिस एंड सिंथेसिस। इनमें से कौन से टीचिंग लेवल के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोप होता है कॉग्निटिव इंटरचेंज का, जिसमें सबसे ज़्यादा एनालिसिस एंड सिंथेसिस की ज़रूरत होती है? ऑप्शन दिए गए हैं मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग एंड ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल टीचिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। हिंदी में शिक्षण के किस स्तर में विश्लेषण और संश्लेषण की आवश्यकता वाले संज्ञानात्मक आदान प्रदान के लिए इष्टतम गुंजाइश है? करेक्ट आंसर क्या है? चिंतनशील स्तर शिक्षण। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इफ योर स्टूडेंट्स आर आइडेंटिफाइड एज अनेबल बट विलिंग इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस readiness level, which of the following methods of teaching will be considered appropriate to deal with them? अगर आपके स्टूडेंट्स क्या हैं, अनेबल है लेकिन विलिंग है अपनी परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल के अकॉर्डिंग, तो आप इनमें से कौन से मेथड को यूज़ करोगे टीचिंग में उनसे डील करने के लिए? ऑप्शन दिए गए हैं, गिविंग चैलेंजिंग टास्क ड्यूरिंग टीचिंग, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन, मेंटरिंग एंड गाइडिंग विद क्लोज सुपरविजन, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशंस विद एरर फ्री टास्क एंड फ्रीक्वेंट रेनफोर्समेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशंस विद एरर फ्री टास्क एंड फ्रीक्वेंट रेनफोर्समेंट। हिंदी में यदि आपके छात्रों को उनके प्रदर्शन तत्परता स्तर के संदर्भ में असमर्थ लेकिन इच्छुक के रूप में पहचाना जाता है, तो शिक्षण के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा उनसे निपटने के लिए उपयुक्त माना जाएगा? फर्स्ट, शिक्षण के दौरान चुनौतीपूर्ण कार्य देना, जिम्मेदारी और मान्यता साझा करने के लिए गुंजाइश प्रदान करना, करीबी पर्यवेक्षण के साथ सलाह और मार्गदर्शन, त्रुटि मुक्त कार्य और लगातार सुदृष्टिकरण के साथ छोटे कदम प्रस्तुतियाँ। इसका आंसर नंबर क्या है? 4। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचिंग दोज विच आर रिलेटेड विद पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। आपको इनमें से कौन सी कॉम्पिटेंसीज को देखना है जो टीचिंग से रिलेटेड हैं और जो टीचर की पर्सनैलिटी और एटीट्यूड से रिलेटेड है। कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज दी गई है आपको? मैनेजिंग, मॉनिटरिंग, लोकस ऑफ कंट्रोल, प्लानिंग एंड सेल्फ एफिशिएंसी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, C एंड E, यानी कि लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी। हिंदी में शिक्षण की दक्षताओं को निम्नलिखित सूची की पहचान करें जो व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 4, C एंड E, यानी कि नियंत्रण का स्थान और आत्म प्रभावकारिता। 9th क्वेश्चन में आपको 2 लिस्ट दी गई है। फर्स्ट लिस्ट में आपको असेसमेंट और टेस्ट इंटरप्रिटेशन के मेथड्स दी गई हैं। सेकेंड लिस्ट में आपको उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। आपको करेक्ट असेसमेंट मेथड को करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। कौन कौन सी असेसमेंट दी गई है आपको? फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग एंड क्राइटेरिया रेफरेंसिंग टेस्टिंग। डिस्क्रिप्शंस में दिया गया है, द टेस्ट डाटा हेल्प्स अस टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स रैंक, द टेस्ट डाटा टेल्स अबाउट अ स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, द intention in the evaluation is to identify scope for improvement, and last is evaluation is in the form of judgment to be used for at least immediate future। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए का 3rd, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की क्या डिस्क्रिप्शन है? द इंटेंशन इन द इवेल्यूएशन इज टू आइडेंटिफाई स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। समेटिव असेसमेंट की क्या डिस्क्रिप्शन है? इवेल्यूएशन इज इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट to be used for at least immediate future. Norm reference testing, the test data help us to determine a student's rank, and criteria reference testing की क्या description है? The test data tells us about the student's level of proficiency। हिंदी में फॉर्मेटिव मूल्यांकन दिया गया है, योगात्मक मूल्यांकन, नॉर्म संबंधित मानदंड संदर्भित परीक्षण। इसमें भी आपको उनका विवरण दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2nd। 10th क्वेश्चन, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as assertion reason R। assertion क्या दी गई है आपको? न्यू मीडिया एनहांस द अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपेंड द लर्निंग एनवायरनमेंट अनहर्ड ऑफ बिफोर। रीजन दिया गया है, लर्नर्स कैन डिजाइन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस।
दर्शन ए में क्या कहा गया है कि जो नया मीडिया है वो एनहेंस करता है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को, ताकि आप क्या है अपने लर्निंग एनवायरनमेंट में अच्छे से सीख पाएँ। इसका रीज़न दिया गया है, लर्नर्स क्या है अपना खुद का लर्निंग प्रोसेस डिज़ाइन कर सकती हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हिंदी में नया मीडियम सीखने के माहौल का विस्तार करने के अवसर को बढ़ाता है। शिक्षार्थी अपने स्वयं की सीखने की प्रक्रिया को डिज़ाइन कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें